हेलो गाइस, वेलकम टू एडी टुडे। आई नो मैं बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, बट प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करके चैनल को फॉलो करते रहो। आई एम गोइंग टू पुट मतलब मैं आगे से कंटिन्यूस वीडियो डालने का सोचा हूँ। आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो विदाउट टॉकिंग मच, हम लोग आज जो हमारा जो टॉपिक है, मैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है जो बच्चों को मिलता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छा है, बहुत कम लोगों को ये जानते हैं। तो यहाँ पर आप भूमि स्कॉलरशिप करके मारना है, भूमि स्कॉलरशिप, BHUMI, भूमि स्कॉलरशिप। भूमि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है उनके एजुकेशन के लिए। ओके, तो जैसे मैंने भूमि स्कॉलरशिप मारा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उनका वेबसाइट आ गया। अब मैं इसको ओपन लेके न्यू टैब करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, भूमि ब्रिंग स्माइल्स एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे उनका बहुत सारा है। यू कैन सी अबाउट स्कॉलरशिप प्रोग्राम किस किस के लिए है, वॉलंटियर्स बनना है, ये सब चीजें मैं आज स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा। देखो, भूमि स्प्रेडिंग जॉयज ब्राइटनिंग लिंटो, ये सब आप पढ़ सकते हो। ये लोग कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो उनका स्कॉलरशिप अवेलेबल है प्रोग्राम्स। तो दे हैव 3 प्रोग्राम्स है, एक आके भूमि खुद प्रोवाइड करता है। आई गेस यहाँ पर भूमि स्कॉलरशिप है, रेफरल, ये सारा चीजें ये आप पढ़ सकते हो। बट लेकिन आज मैं मोस्टली जो कॉग्निजेंट के साथ में मिलकर जो करने वाले कर रहे हैं ये लोग, उसके बारे में बात करता हूँ। और ये लोग किलर के साथ भी करते हैं, बट शायद ये प्रोग्राम जो है ये बंद नहीं है अभी, या फिर ये इसका लास्ट डेट, एप्लीकेशन डेडलाइन हो गया है 30 सितंबर 2024 इनका लास्ट डेट था। तो इनके बारे में नहीं, हम लोग कॉग्निजेंट के साथ में जो भूमि मिलके कर रहा है वो देखेंगे। भूमि आके एक जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग पे, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और कॉग्निजेंट, जो लोग नहीं जानते, कॉग्निजेंट एक आईटी कंपनी है, इंडियन आईटी कंपनी है, जो भूमि के साथ में टाई अप करके जो भी फाइनेंशियली जिन बच्चों को जरूरतमंद है और पढ़ाई में अच्छे हैं और साथ में उनको फीस भरने के लिए उनके पास उतना अ, नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनको ये हेल्प करता है। यहाँ पे मैं एक शाउट आउट दूंगा भूमि के लिए भी, जो ये चीज कर रहा है। दिस इज वेरी गुड थिंग, ताकि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कर रहा है बहुत अच्छी चीज है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे हमको बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है। और साथ में मैं कॉग्निजेंट के लिए भी एक शाउट आउट दूंगा, क्योंकि बहुत सारे आईटी कंपनीज है, सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, बट लेकिन कॉग्निजेंट ये जो इनिशिएटिव लेके जो कर रहा है लास्ट 3 ईयर से, और 600 प्लस स्टूडेंट्स को उसने सपोर्टेड, 600 प्लस स्टूडेंट मतलब 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स को लोग ने सपोर्ट किया। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी को एजुकेशन दे दो तो वो पूरा फैमिली, वो पूरा जनरेशन आगे बढ़ जाएगा। रादर देन सिर्फ फूड और बाकी चीज प्रोवाइड करने से ज्यादा अच्छा तुम किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर दो, वो वो उनकी जनरेशन को लेके जाएगा। दैट इज माय व्यू। तो कॉग्निजेंट ये कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे हर एक आईटी कंपनीज करे, ताकि वो हमारे इंडिया में आके कमाते तो सही, लेकिन बच्चों को भी प्रोवाइड करे कुछ ना कुछ, यहाँ पे जो इंडियन पीपल के लिए भी कुछ ना कुछ करे, जैसा कॉग्निजेंट कर रहा है। तो दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, कॉग्निजेंट ये जो काम कर रहा है। और साथ में भूमि के लिए भी जो ये काम हमेशा के लिए करते आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन ओपन है, तो जितना जल्दी आप हो सके उतना जल्दी अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो। देखो, एप्लीकेशन ऑफ द भूमि ये पूरा एकदम डिटेली लोग ने प्रोवाइड किया है यार, बहुत डिटेली प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देखो, मिनिमम स्कोर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम स्कोर 80%, मतलब जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनका मिनिमम स्कोर 80% से ऊपर होना चाहिए, या फिर मिनिमम 80 होना चाहिए, है ना। मतलब ये लोग चाहते हैं कि जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई में है लेकिन फाइनेंशियली नीड है और फाइनेंशियली उनको जरूरत है, उनको ये प्रोवाइड करे। ओके, तो स्कॉलरशिप प्रोसेस्ड ऑन फर्स्ट अप्लाइड एंड फर्स्ट सर्विस बेसिस, मतलब जो सबसे पहला अप्लाई करेगा उनको सबसे पहला दिया जाएगा। आप लास्ट डे तक वेट ना करें। हो सकता है उनका एक कोट हो, आई डोंट नो, बट लेकिन हो सकता है उनका एक ये साल का इतना ही बच्चे लेने का हो, और आप लास्ट में अप्लाई करें, तो ये फायदा आप नहीं उठा सकते हो। ओके, एलिजिबल स्टूडेंट
अगर पहले से अगर देखो आप पहले से यहाँ पर ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए, जैसा फर्स्ट ईयर के लिए आपने अप्लाई किया तो आप सेकेंड ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट ये फर्स्ट लाइन बता रहे हैं। तो रिन्यू भी कर सकते हो, मतलब अगर आपका 4 साल का प्रोग्राम है, आप फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हो, तो फर्स्ट ईयर अप्लाई किया, आप सेकंड ईयर आओ वापस से रिन्यू करो, थर्ड ईयर आओ वापस से रिन्यू करो। तो आपका 4 साल, 2 साल, 3 साल जितना भी आपका कोर्स टाइम है, तब तक आपको ये कॉग्निजेंट और भूमि की तरफ से आपको ये अमाउंट या फिर फीस जो भी है मिलता रहेगा। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? स्टूडेंट हु आर इन फर्स्ट ईयर एंड ग्रेजुएशन, मतलब 11th पीयूसी फर्स्ट ईयर, इंटर फर्स्ट ईयर, जूनियर कॉलेज, मतलब फर्स्ट ईयर से, मतलब आप 10th के बाद ये प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन हो इज द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट ग्रेजुएट और फर्स्ट जनरेशन लर्नर ऑफ द फैमिली विल बी प्रायोरिटाइज, मतलब आपके खानदान से, आपके फैमिली से अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आ रहे हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि होता होता है ना बहुत सारे आज भी ऐसे फैमिलीज है जहां पर मैक्सिमम बड़े पढ़े लिखे, मतलब 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, उसके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है। बट लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं और वो खुद 9th 10th या फिर नहीं पढ़े हैं, और आप के फैमिली के आप फर्स्ट जनरेशन हो जो डिग्री करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहला प्रायोरिटाइज दिया जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा। देखो ये कितना अच्छी बात है। वो चाहते कि हर फैमिली में से कोई ना कोई पढ़े और वो ग्रेजुएट करे, और एक बार वो ग्रेजुएट हो जाए तो हो सकता है उनकी पूरे फैमिली को फिर वो एक अपलिफ्टमेंट मिल जाता है। उसके बाद वो फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा, फिर वो पढ़ाएंगे। एक जनरेशन आगे बढ़ने का बहुत अच्छा सोच है ये जो कॉग्निजेंट और भूमि की तरफ से। और यहाँ पे देखो ये सारे कोर्सेज के लिए लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, डिग्री, डिप्लोमा, बीसीए, बीसी एग्रीकल्चर, बीकॉम, बीएस, बीकॉम कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर, बीएससी, ये सब लिस्ट ऑफ कोर्सेज जिनके लिए ये जो स्टूडेंट्स ये पढ़ाई कर रहे हो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके। स्कोर एलिजिबिलिटी जैसा मैंने पहले ही बताया था, 80% से ज्यादा आपका मार्क्स होना जरूरी है जो लास्ट एग्जाम है। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 12th में 80% से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका फर्स्ट ईयर का 80% से ज्यादा होना चाहिए, कंडक्टेड इन रेस्पेक्टिव लोकेशन, जो भी लोकेशन है। अगर आपके सिंगल पेरेंट है या फिर आप पेरेंटलेस हो, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, या फिर सिंगल पेरेंट है, सिर्फ मॉम है या फिर सिर्फ डैड है, या फिर पीडब्ल्यूडीज है। पीडब्ल्यूडीज मतलब पीडब्ल्यूडीज एकदम आप फुल फॉर्म भी देख लेते हैं इधर। पीडब्ल्यूडीज आई नो, फिजिकली नहीं, यहाँ देखो पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडीज पर्सन, मतलब आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद पीडब्ल्यूडीज में आते हो, तो वैसे बच्चों के लिए भी इन्होंने 10% कम किया है, उनके लिए 70% एलिजिबल। अगर 70% आपका है तो आप ये प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। बाकी बच्चे जिनके पेरेंट्स हैं उनके लिए 80%, या फिर जो नॉर्मली अच्छे बच्चे, मतलब नॉर्मल है, उनके लिए 80%, और ऐसे लोग के लिए 70%। ओके। और स्टूडेंट को देखो, entrance exam, the student must have a clear, must to also clear स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम एटलीस्ट विद 80%, मतलब इनका एक स्कॉलरशिप जैसे आप अप्लाई करते हो तो इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो एंट्रेंस एग्जाम भी आपको 80% तक क्लियर करना है, मतलब 80% आपका मार्क्स होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम कोई इतना टफ नहीं है, नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम ही है। आप थोड़ा सा इनके बारे में गूगल में चेक कर सकते हो, इनका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर और कैसे है करके, वो भी आपको देना है, और उसमें 80% से ज्यादा मार्क्स आपको लाना है। ओके। और इनके लिए भी रिलैक्सेशन है, जो पेरेंटलेस है या फिर सिंगल पेरेंट या फिर पीडब्ल्यूडी से, उनके लिए 70%। फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, अच्छा फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी भी है, ऐसे नहीं कि आप 80% के ऊपर तो आप आ ही रहे हो लेकिन आपके पेरेंट्स 30 lakhs कमा रहे हो, 10 lakhs कमा रहे हो, ऐसा कुछ है तो आपको नहीं एलिजिबल है आप। बट लेकिन आप 80% से ज्यादा है, लेकिन आपके जो पूरे फैमिली का इनकम लेस देन 3 lakhs होना जरूरी है। तो ये लोग इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब मांगते हैं। हम आगे देखेंगे क्या क्या इन लोग का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है करके। तो अगर आपका पूरा फैमिली का इनकम लेस देन 3 lakhs पर एनम है तो ही आप एलिजिबल हो। एंड आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडिया में जिनका पेरेंट्स का पूरे फैमिली का इनकम लेस देन 3 lakhs है, वो एलिजिबल है। लेकिन आपका इससे ज्यादा है तो आप प्लीज अप्लाई ना करें। मैं खुद बोलूंगा पर्सनली मत अप्लाई करो। मैं चाहता हूँ कि ये वही बच्चों को जाए जो बच्चे फाइनेंशियली नीडी हो, बट लेकिन
साथ ही उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, उनको ही एनजीओ चाहता है कि उनको प्रोवाइड करे, सपोर्ट करे और उनको आगे बढ़ाए, है ना। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, सॉरी यहाँ पर ही थोड़ा ऊपर गए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स देखो, ये सारा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, मतलब ये आपको देना ही है। आधार कार्ड हो गया, स्टूडेंट का कॉलेज का सर्टिफिकेट, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ मार्कशीट, बैंक पासबुक एंड कैंसल चेक। मतलब ये आपको कैश नहीं प्रोवाइड करने वाले, ये आपका जो कॉलेज का जो फीस है वो फीस आपके डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में भेज देंगे। सीट एलोकेटमेंट लेटर, मतलब आपको एडमिशन मिल गया है उसका लेटर, या फिर काउंसलिंग का लेटर, इनकम सर्टिफिकेट, ये देखो इससे मालूम पड़ जाता है कि आपका फैमिली का इनकम कितना है। सैलरी सर्टिफिकेट, पेंशन सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जो भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है तो वो सारा डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है। मार्कशीट अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हो तो 12th का मार्कशीट होगा, जूनियर कॉलेज के लिए कर रहे हो तो आपका 10th का मार्कशीट, और डिक्लेरेशन फॉर्म एक रहेगा। और अगर एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगा, अगर ये सारा डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं प्रोवाइड करते, जैसा आपने बैंक पासबुक नहीं दिया या फिर मार्कशीट नहीं प्रोवाइड किया, तो आप एलिजिबल नहीं। ये सारा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और ये सब आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है, कोई डॉक्यूमेंट डायरेक्ट नहीं सबमिट करना, आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। ओके, वेरिफिकेशन प्रोसेस देखो, अगर पहले से जैसा मैंने बताया आप फर्स्ट ईयर में आपने अप्लाई किया, आपको ये मिला, तो आपको सिर्फ ये एग्जिस्टिंग है स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी, तो आपको सिर्फ फीस रिक्वायरमेंट और रिन्यूअल, रिलेवेंट रिन्यूअल क्राइटेरिया, ये आपको बताना है कि हाँ मैंने फर्स्ट ईयर मैंने पैसा लिया, सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में मेरा 80+% है, बस उतना ही। लेकिन अगर आप नए न्यू अप्लाई कर रहे हो तो आपका एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखो ये बेनिफिट है, अगर आप रिन्यू कर रहे हो तो आपका एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप नए बेनिफिशियरी हो तो आपका एंट्रेंस टेस्ट, ये सारा चीज आपको देना होगा, जो भी क्राइटेरिया, और होम विजिट भी हो सकता है। अब यहाँ पे इन लोग ने दिया है तो हो सकता है कि वो आपके घर पे कोई ऑफिसर या फिर कोई भी वॉलंटियर्स को भेजे और चेक करे कि आप जो बता रहे हो वो है क्या नहीं, फैक्ट है क्या नहीं करके। मैं तो चाहता हूँ कि वैसे ही बच्चे अप्लाई करे, कोई यहाँ पर चीटिंग ना करे। फाइनेंशियली अच्छे हो तो ये सारे चीजें मत पड़े, लेकिन जो फाइनेंशियली पुअर है या फिर फाइनेंशियली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं, वो करे, अप्लाई करे और होम विजिट करे तो अच्छे अच्छी बात है ना, करने दो उनको होम विजिट। जब हम लोग सच बता ही रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन परफॉर्मेंस के ऊपर शुड बी ऑन अ बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये प्योर परफॉर्मेंस के बेसिस पे है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, और उनका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके ऊपर, और फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर ही ये दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड है तो ये आपको नहीं दिया जाएगा, और अगर आप एजुकेशन में भी आप बहुत कम परसेंटेज लेके आ रहे हो उनको भी ये नहीं दिया जाएगा, है ना। स्किल एप्टीट्यूड टेस्ट ये सारा होगा, वही जो एंट्रेंस टेस्ट है। ओके, डिसबर्समेंट डिटेल, स्टूडेंट विल रिसीव द फाइनेंशियल स्कॉलरशिप अंटिल ग्रेजुएशन, है ना। मतलब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपके फैमिली पुअर है, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है और आपको ग्रेजुएशन तक करना है, दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम। आप एक बार एंट्रेंस दे के क्लियर कर लो, हर साल आप अच्छा पढ़ो, हर साल आप इनके पास जाओ और बोलो कि ऐसा फीस का जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है शेयर करो, हर साल ये आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे, हर साल आपको ये जो भी कॉलेज का अमाउंट है वो प्रोवाइड करेंगे। आपका 4 साल 3 साल जो भी प्रोग्राम है आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, अगर आपका पढ़ाई अच्छा है, आप पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रखते हो और अच्छा स्कोर लेके आते हो, तो आपको फाइनेंशियली आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। अंटिल ईच डिग्री इज अर्न, है ना, डिग्री अर्न करने तक आपको ये पैसा दिया जाएगा। रिन्यूअल देखो, रिन्यूअल के लिए जो बच्चे पहले से अप्लाई कर दिए वो भी रिन्यू कर सकते हैं। प्रोग्राम बाय कॉग्निजेंट, दिस इज वेरी गुड थिंग जो कॉग्निजेंट कर रहा है। 100% स्कॉलरशिप, यहाँ पे देखो 80% के ऊपर आपका मार्क्स है तो आपको 100% स्कॉलरशिप अमाउंट पूरा दिया जाएगा। अगर आपका एरियस है, ये सब आप पढ़ सकते हो, ये सब क्राइटेरिया है। हु स्कोर्ड 80 और एलिजिबल फॉर 80 स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। अगर स्टूडेंट हु स्कोर्ड बिलो 80, अगर बिलो 80 आप करते हो तो आपको 80% तक ही मिलेगा, मतलब आपका फीस 10,000 है तो 8,000 मिलेगा। अगर आप 80 से बिलो स्कोर करते हो, 80 से ऊपर स्कोर करते हो तो आपको पूरा 100, मतलब 10,000 फीस है, पूरा 10,000 दिया जाएगा। और स्टूडेंट जिनका एरियस है, एरियस का मतलब 80 केटी होता है, कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है तो उनको 50% मिलेगा। हो सकता है कि आप 12th में 80 के ऊपर लाए, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और आपका 80 केटी लग गया कोई पेपर में, कोई पेपर टफ हो गया,
तो उस टाइम में आप नेक्स्ट ईयर के लिए जब अप्लाई करते हो तो आपको 50% ही दिया जाएगा, है ना। ये सारा उनका रूल्स रेगुलेशन है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। सैंपल डॉक्यूमेंट्स देखो, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर सैंपल डॉक्यूमेंट कैसा रहेगा। देखो यहाँ पर है, यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट एक लिंक है, हर ये जो टेक्स्ट है ये लिंक है। तो आप आधार कार्ड सैंपल में, मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ये देखो आधार कार्ड का सैंपल लोग ने दिया, ऐसे आधार कार्ड का आपको सैंपल, मतलब पूरा आधार कार्ड भी दे सकते हो या फिर जो छोटा वाला है वो भी दे सकते हो। 10th का मार्कशीट में और एक टैब में ओपन किया, यहाँ देखो 10th का मार्कशीट आपका ऐसा फोटो आपको भेजना है। इन लोग ने एक सैंपल बताया है। फीस एफिडेविट देखो यहाँ पे लोग ने बताया, इसको फिल करना होगा। बेसिक है आपका कितना ट्यूशन फीस है, एग्जाम क्या है नहीं है, ये लोग ने सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ना। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इसका भी इन लोग ने सैंपल दिया, भाई ये कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा देना चाहिए करके। तो यहाँ पर इन लोग ने हर डॉक्यूमेंट का एक सैंपल प्रोवाइड किया है ना। यहाँ पर इनका एक सिलेक्शन प्रोसीजर वैलिडेशन, कहीं पर इनका वीडियो भी मैंने देखा था। वीडियो कहाँ पर गया भाई, सैंपल डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे स्कॉलरशिप नीचे है, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये सारे लोकेशन पे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कि कैच है यहाँ पर, अगर आप ये लोकेशन पे नहीं है तो आपको आई एम नॉट श्योर कि ये मिलता है क्या नहीं, बट लेकिन ये सारे लोकेशन के बच्चों को कंफर्म मिलता है। मोस्टली तमिलनाडु, कोयम्बतूर, ये मतलब दोनों तमिलनाडु के हो गए, चेन्नई, सॉरी चेन्नई और कोयम्बतूर तमिलनाडु के बच्चे के लिए हो गए, कोच्चि केरला, फिर कोलकाता हो गया, फिर बैंगलोर, मैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, मतलब मेजर जो भी सिटीज है इंडिया में इन लोग ने कवर किया है। और यहाँ पर इन लोग कितना फीस देंगे, मतलब कितना स्कॉलरशिप अमाउंट देंगे, आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, एडेड में है, सेल्फ फाइनेंसिंग में, तो कितना आपको कितना तक दे सकते हैं वो भी इन लोग ने यहाँ पे बताया है ना। तो पर ईयर में कितना दे सकते हैं करके, ओके। यहाँ पे इन लोग ने अपने बारे में लिखा है, इन लोग ने ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट के ऊपर इन लोग ने कर रहे, 30,000 वॉलंटियर्स है, 12 सिटीज अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग एजुकेशन एनवायरमेंट, ये सारा चीज कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। हाँ, जो वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा था, यहाँ पर वीडियो है, इंग्लिश में है वीडियो, ये वीडियो आप प्ले कर सकते हो, ये भी यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे इन लोग ने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, कैसे ये प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है, भूमि एंड कॉग्निजेंट स्कॉलरशिप करके। आप ये देख सकते हो, देखो यहाँ पर डेडलाइन इन लोग ने बताया है 30 नवंबर 2025। अगर आपका है तो मैं बोलूंगा कि ये अप्लाई करो जल्दी से जल्द। हर साल इनका आता है, फिर 30 नवंबर के बाद थोड़ा दिन फ्रीज होगा, होता रहेगा, उसके बाद वापस से इन लोग का ये विंडो ओपन होता है। तो ये चेक करके आप चेक कर सकते हो। अगर आप मिस किए, बहुत दिन के बाद आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर इनके वेबसाइट में जाके चेक कर लो कि कब है करके। और साथ ही इन लोग ने एफएक्यूज भी दिया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कौन अप्लाई कर सकता है, स्कॉलरशिप कहाँ पर है, विच कोर्स एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो एलिजिबिलिटी टैब है ना यहाँ पर, तो इन लोग ने ये सब बताया है, जाओ एलिजिबिलिटी टैब में जाके चेक करो क्या एलिजिबल है। किसी का है कि व्हेन विल आई रिसीव माय स्कॉलरशिप, कब तक मिलेगा, 6 वीक का प्रोसेस टाइम है इनका। ऐसा नहीं कि आज अप्लाई अप्लाई किया और कल आपको मिल गया, ऐसा नहीं, ये लोग पूरा वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। और उसके बाद आपको 4 to 6 वीक, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपको ये अमाउंट मिल जाना चाहिए, है ना। होम के ना, हाँ, अगर आपको डाउट है तो इन लोग ने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी रखा है ना। जो अगर आपने कॉल किया तो रेस्पॉन्ड विद इन 24, तो अगर कॉल उठाया नहीं तो ये सब आएगा, आप मैसेज कर सकते हो। ये सारा चीज दिया है, देखो इन लोग ऐसा कोई फेक नहीं है, ये एकदम प्रॉपर और ऑथेंटिक और रियल वाला है। जहाँ पर इन लोग ने अपना मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर भी इन लोग ने दिया है। अगर किसी को कोई चाहता है कि वॉलंटियर बने, मतलब इसमें आगे बढ़कर काम करे, कुछ ना कुछ सपोर्ट करे उनको, या फिर डोनेट करना चाहता है कोई, इतना टाइम नहीं कि मैं वॉलंटियर नहीं कर सकता हूँ, मैं जाके उधर काम नहीं कर सकता हूँ। अब वॉलंटियर मतलब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आ रहा है उसको चेक करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, कभी हो सकता है किसी के घर पे जाके विजिट करके चेक करना है, तो ये सब वॉलंटियर्स का काम है। आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो कोई तो कर सकते हैं, या फिर कोई डोनेट करना चाहता है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो दे कैन डोनेट एज वेल। यहाँ पे इनका ज्वाइन कर सकते हो, फ्री कर सकते हो, या फिर ये नंबर में कांटेक्ट करके आप इनको डोनेट भी कर सकते हो। बहुत अच्छा चीज है ये। आप इसको चेक करो, इसका डिटेल्स पढ़ो, और भी वीडियोस है उसमें चेक करो क्या कर सकते हैं करके, और अप्लाई करो। अगर आप अच्छे पढ़ाई में हो तो आपको
फाइनेंशियली डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे एनजीओस और बड़े बड़े कंपनी से, आईटी कंपनी से, जो चाहता है कि जो आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम में फीस प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग और इंटरेस्टिंग देखेंगे। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत वीडियोस डालना बंद कर दिया हूँ, बिकॉज मैं मेरे काम के चक्कर में और मेरा जो बाकी सारा चीज में। बट आगे से मैं आई ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आऊं। बहुत कम मिलता है यूट्यूब में अच्छे इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको अच्छे और प्रॉपर यूजफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं और लेके आके आपको तक पहुंचाऊं। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।